ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। क्या पेश करूं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर चीज़ तुम्हारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन मॉम ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। बहुत दिनों के बाद व्लॉग लेकर आई हूँ और मैं अब जॉब करने लगी हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा व्लॉग लेट आएंगे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी जॉब का व्लॉग भी डालूँगी कि मैं क्या करती हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़, आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, तो हम फातिहा की तैयारी कर रही हैं यहाँ पे और इंशाल्लाह फातिहा करेंगे और सारी बातें हम उसी के मुतालिक करेंगे। अच्छी अच्छी बातें करेंगे हुज़ूर सल्लम के मुतालिक। तो आज 12 रबीउल अव्वल था। आज मैंने मिठाई मंगाई थी, तो मैं मिठाई पे फातिहा करूँगी और फिर ये मिठाई मैं अपने फ्रेंड्स में और रिश्तेदारों में जो हमारे घर के करीब हैं उनको मैं बांट दूँगी। तो ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है 12 रबीउल अव्वल का। रबीउल अव्वल का महीना, इसमें जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। मैं कनेक्टिकट में रहती हूँ, अमेरिका में रहती हूँ और यहाँ पे हमारा एक मिलफर्ड मिलाद ग्रुप है जिसमें हम लोग कुरान शरीफ भी ख़त्म करते हैं। और अभी रबीउल अव्वल का महीना था तो हम लोग ने माशाल्लाह कुरान शरीफ ख़त्म किए, दुरूद शरीफ ख़त्म किए और हम लोग उसमें पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। महीनों के हिसाब से, इस्लामी मंथ के हिसाब से हम लोग पढ़ना पढ़ाना करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त ग्रुप है, उसमें मिलाद भी होता है और जितना भी हम लोग पूरा वीक एक वीक में मिलाद होता है बुध वाले दिन, और पूरा वीक जो हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं वो हम लोग सब दुआ में शरीक करते हैं। अगर कोई मिलफर्ड या फिर कनेक्टिकट में कोई है तो वो मिलाद ग्रुप में शामिल होना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता करें। तो आप लोग भी जिस इलाके में रहती हैं वहाँ पे ग्रुप बनाएं और इस तरह के मिलाद करें कुरान शरीफ पढ़ें और ज़िक्र इलाही तस्बीहात वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दें। हमारे ग्रुप में माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं, 25 से 30 लेडीज़ हैं, तो माशाल्लाह हम लोग का पढ़ना पढ़ाना लगा रहता है। आप लोग भी कोशिश करें कि ऐसे ग्रुप बनाएं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएं, पढ़ना पढ़ाना करें और जूम में हम लोग मिलाद करते हैं। ग्रुप जो है हमारा व्हाट्सएप पे है और जूम में हमारा मिलाद होता है, जो हम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मिलाद हम लोग एंजॉय करते हैं। तो अगर कोई शरीक होना चाहता है तो मुझे ज़रूर बताएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोग को अपने मिलाद ग्रुप में ऐड कर लूँगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने व्लॉग में अच्छी बातें भी शेयर करती हूँ। आज मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अच्छी बातें शेयर करूँगी। जो नबी को मेरे कबूल हो वही काश मेरे उसूल हों, जो नबी को मेरे कबूल हों वही काश मेरे उसूल हों। वही सब्र हो, वही गुफ्तगू, वही सादगी, वही आजिज़ी। सुना है तुम चाँद तक पहुँचे हो वो भी सहारे से, सुना है तुम भी चाँद तक पहुँचे हो वो भी सहारे से। मेरे नबी ने इसके टुकड़े भी कर डाले वो भी इशारे से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, कहते हैं कि वहाँ जन्नत से हवा आती है। सुभान अल्लाह। तैयबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैयबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से गुज़र गई है। तो यहाँ हमने फाती दे दी थी और बच्चे मिठाई अपनी पसंद की खा रहे हैं। और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी आज चिकन विंग्स, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन विंग्स बनाई थी मैंने। तो ये भी मैं आप लोगों से फुल रेसिपी शेयर करूँगी। पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आने वाली है। इसे ज़रूर बनाएगा एक दफ़ा, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है और बड़ों को भी। इसे चाइनीज़ राइस के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और इसे साइड डिश के तौर पे भी हम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया था। मैंने लिए चिकन विंग्स, मैंने लिए है 15 से 20 और इसको मैंने बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं, छोटे पीस कर लिए। सबसे पहले मैंने इसे धो के छन्नी में रख दिया था, इसका सारा पानी निकल गया तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया और इस पे अभी भी पानी लगा हुआ है, तो मैं इसे टॉवल पेपर से साफ़ कर लूँगी। इसका पानी बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे।
ये देखिए जी हमने ड्राई कर लिया। मैं इसमें डालूंगी ऑलिव ऑयल 1/2 टेबल स्पून। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। ये हम डालेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये चिकन पे तेल अच्छा सा लग जाए। फिर हम इस पर मसाले डालेंगे तो वो इस पर चिपक जाएगा। तो हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे अभी, और फिर उसके बाद मैं इस पर मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए जी यहाँ पे मैं मसाले दिखा देती हूँ। मसाले बहुत ही सिंपल है, सादा से हैं। सब चीज़ आपके घर में मौजूद होंगी। यहाँ मेरे लिए है लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टी स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और चिकन पे लगा देंगे। अच्छी तरह हम लगा देंगे और इसे मैं छोड़ूंगी 15 मिनट। 15 मिनट के बाद ये हमारा रेडी हो जाएगा। सारे मसाले इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जी चिकन को हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, मैं आपको बारी बारी बताती हूँ। यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला, लाल मिर्चें डाली है। इसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ मैंने लिया है मैदा 1/2 कप। मैदा लिया है 1/2 कप। इसमें मैं डालूँगी नमक, इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्चें, 2 चुटकी सोडा लिया है, काली मिर्चें ली हैं और नमक। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें मैंने नमक डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्ची 1-1 चुटकी। इनको भी हम मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले हम अंडे को फेंट लेते हैं। अच्छी तरह फेंटेंगे और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे, अच्छी तरह फेंट लेंगे। फेंटने के बाद मैदा और नमक, सोडा, काली मिर्चें और लाल मिर्चें, इनको हम मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम कॉर्नफ्लोर जो लिया है हमने, कॉर्नफ्लोर को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। ये हमारी सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब हम एक विंग्स उठाएंगे, चिकन विंग्स उठाएंगे और इसे पहले कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे। अच्छी तरह लगाएंगे कॉर्नफ्लोर में, अच्छी तरह लगाएंगे, झाड़ेंगे। फिर उसके बाद अंडे में लगाएंगे। अंडे में लगाने के बाद हम इसे मैदे में लगाएंगे। मैदे में अच्छी तरह हम इसे लगाएंगे। लगाने के बाद इसको हम झाड़ के एक प्लेट में साइड में रखते जाएंगे। ये देखिए जी इसी तरह हम सारी बना लेंगे। पहले कॉर्नफ्लोर में लगाएंगे अच्छी तरह, फिर अंडे में डिप करेंगे, फिर उसके बाद मैदे में लगाएंगे और इसी तरह सारी बना लेंगे। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यह मैंने सारी चिकन विंग्स बना ली हैं और मैंने तेल को बहुत तेज़ गर्म किया। इसमें मैं थोड़ा सा पीस डाल के देखती हूँ। तेल हमारा अच्छा सा गर्म है, खूब तेज़ गर्म किया। फिर उसका मैंने मीडियम कर दिया। हम इसमें डालेंगे चिकन विंग्स और मैं ज़्यादा नहीं भरूँगी, इसमें सिर्फ 5-5 डालूँगी ताकि तेल हमारा ज़्यादा ठंडा ना हो। तो सिर्फ 5 डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम में तकरीबन 8 से 10 मिनट में इसे फ्राई कर लूँगी दोनों साइड से। ये देखिए जी इसे मैंने तकरीबन 4 मिनट एक साइड से पकाया और 4 मिनट एक साइड से। 8 मिनट में ये अच्छे से बन गई है और अंदर से भी बहुत अच्छी से गल गई थी। बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएगा, मीडियम फ्लेम पे पकाएगा। ये हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। मैं इसे निकाल लूँगी किसी टवल पेपर पे और इसी तरह फिर हम दूसरी भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी हमने निकाली, बहुत ही मज़े की क्रिस्पी बनी थी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट थी। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आती है। इसे आप खाने में भी रख सकते हैं। चाइनीज़ राइस के साथ ये बहुत मज़े की लगती है और रायता बना ले, चटनी बना ले, बहुत मज़े की लगती है। और इसे आप साइड डिश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपी कैसे लगी और मेरी बातें कैसे लगी, जो मैंने आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आप लोगों से शेयर की है, वो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरा इंस्टाग्राम में से फॉलो कीजिएगा, देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग, और फेसबुक पे भी मैं एक्टिव रहती हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मेरा ग्रुप है, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आया, व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।